पीएमएस का फुल फॉर्म प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। ये एक फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है जो पीरियड आने से एक हफ्ते पहले स्टार्ट होता है। हर 10 में से लगभग 7 लड़कियों और औरतों को पीएमएस होता है, लेकिन सिम्टम्स की सिवियरिटी अलग होती है। हर किसी का एक जैसा नहीं होता। ये पीरियड्स स्टार्ट होते ही या थोड़े दिनों में खत्म हो जाते हैं। पीएमएस होने के पीछे काफी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस, पीरियड्स के आसपास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स अप डाउन होते हैं, तब पीएमएस हो सकता है। सेरोटोनिन का इम्बैलेंस, ये एक ब्रेन केमिकल है जो मूड अफेक्ट कर सकता है। विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसी इसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B6 की कमी होना। स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, ज्यादा स्ट्रेस, थकावट, सही नींद ना ले पाना, पुअर डाइट। जेनेटिक फैक्टर, अगर फैमिली में किसी को पीएमएस हुआ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आगे की जनरेशन को भी होगा। पीएमएस के कुछ फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स भी होते हैं। पहले हम फिजिकल सिम्टम्स को देखते हैं कि ब्लोटिंग, पेट फूलना, ब्रेस्ट टेंडरनेस, छाती में दर्द या टाइटनेस, थकावट, हेड एक या माइग्रेन होना, पेट दर्द या क्रैम्प्स होना, पिंपल्स, वेट बढ़ना फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। अब हम इमोशनल या मेंटल सिम्टम्स देखते हैं, जैसे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, उदासी या डिप्रेशन, रोने का मन, ध्यान न लगना, लिबिडो में चेंज जैसे सेक्स ड्राइव अप या डाउन होना। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, अगर ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो जाएं तो उसे हम PMDD कहेंगे, जिसका फुल फॉर्म है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपको नहीं पता वो क्या है तो आप जाके देख सकते हैं। ये पीएमएस का एक सीवियर वर्जन होता है। पीएमएस के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, बट डॉक्टर आपसे कह सकते हैं कि 2 से 3 साइकिल्स तक सिम्टम्स का रिकॉर्ड रखो। देखा जाता है कि सिम्टम्स पीरियड्स के पहले स्टार्ट होते हैं और पीरियड्स के बाद खत्म हो जाते हैं। सिवियरिटी और डेली लाइफ पे इम्पैक्ट को ध्यान में रखा जाता है। पीएमएस का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कुछ इस तरह से किया जा सकता है, जैसे लाइफस्टाइल टिप्स अगर मैं बोलूँ तो रेगुलर एक्सरसाइजेस करना बेनिफिशियल हो सकता है। इवन 30 मिनट की वॉक काफी मददगार हो सकती है। हेल्दी डाइट लेना, कम नमक लेना, कम शुगर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज्यादा लेना, प्रॉपर स्लीप जरूरी होती है। स्ट्रेस मैनेज करना, अब वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर योगा कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं या डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, अगर आपको किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो उस पर खास ध्यान रखना, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन E वगैरह वगैरह हेल्पफुल होता है। डॉक्टर आपको पेन के लिए पेन किलर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे आइब्यूप्रोफेन, पैरासिटामोल, और हार्मोनल पिल्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें SSRIs भी होते हैं, वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर इमोशनल सिम्टम्स ज्यादा हो तो। वाटर पिल्स, डायूरेटिक्स, ब्लोटिंग के लिए भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। पीएमएस
एक बहुत कॉमन कंडीशन है, बट ये मैनेजेबल भी है। अपने बॉडी का साइकिल समझना, सही लाइफस्टाइल रखना और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से कंसल्ट करना हेल्पफुल होता है। और सबसे जरूरी बात, पीएमएस को सीरियसली लेना चाहिए, समझ और सपोर्ट होना चाहिए, ताकि हर लड़की या औरत जो इस फेज से गुजर रही है, जो इस कंडीशन से गुजर रही है, उसको पीसफुली हैंडल कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।